हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में। ये चैप्टर 3 है, बट यहाँ पे चैप्टर 2 दिया गया। एज यू अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जो ह्यूमन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और विविपेरस होता है, मतलब बच्चे देते हैं। द reproductive event in human include formation of gamete, gametogenesis, that is sperm in female and ovum in sperm in male and ovum in female। क्या होता है कि ये रिप्रोडक्टिव इवेंट मतलब इंक्लूड होता है, जैसे कि गैमीट का फॉर्मेशन जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या होता है कि जो मतलब मेल का जो स्पर्म है और फीमेल, वो क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है जेनाइटल ट्रैक के थ्रू, एंड जो मेल एंड फीमेल गैमीट है वो फ्यूज़ करके एक जाइगोट फॉर्मेशन करता है। दिस इज़ अलाउ by formation and development of blastocyst and its attachment of to the uterus wall। ये क्या करता है कि ये मतलब डेवलप होता है ब्लास्टोसिस्ट में और एक यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन, जो क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होता है उसको गेस्टेशन कहते हैं। और जो डिलीवरी ऑफ बेबी होता है पार्चुरेशन होता है। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। These are remarkable difference between the reproductive event in male and female. For example, sperm formation continue even in old men, but formation of ovum case in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive system in human। क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है ना कि मेल एंड फीमेल में, वो अलग अलग होता है। जैसे कि मतलब डिफरेंस होता है। जो स्पर्म का बनना मतलब कंटिन्यू फॉर्म करना, वो मतलब बूढ़े आदमी में बूढ़ापा तक हो सकता है, बट जो वुमेन है उसमें ये 50 तक ही होता है। उसके बाद ओवम बनना बंद हो जाता है। तो है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। ये बोल रहा है 3.1 ए में, मतलब यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, along with accessory duct, gland and external genital area। ठीक है। this the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। जो क्या होता है, टेस्टिस वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में लोकेट रहता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। ये वाला पार्ट स्क्रोटम। The scrotum help in maintaining the lower temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius, lower than the normal internal body temperature। क्या होता है कि जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए रहता है कि वो टेस्टिस का टेम्परेचर मतलब कम करने, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कम रखने में हेल्प करता है, जो कि इसके लिए टेस्टिस के लिए नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मतलब स्पर्म बनाने के लिए ज़रूरी है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। जो एडल्ट होता है वो हर टेस्टिस ओवल शेप का होता है, विथ लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। इसका लेंथ ये होता है और विथ। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस होता है वो डेंस कवरिंग से कवर्ड होता है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 20-50 कंपार्टमेंट कौन टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो टेस्टिस होता है, हर एक टेस्टिस, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट जो हर
टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट से घिरा होता है, कवर्ड होता है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule और हर लोब्यूल एक से तीन seminiferous tubule कंटेन करता है, in which sperm are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by two type of cell called male germ cell, spermatogonia and Sertoli cell. जो हर अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसका दो टाइप होता है, लाइंड होता है और इनसाइड जो कि दो टाइप के सेल से बना होता है, उसको कहते हैं मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटेटेड डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन व्हाइल द सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। क्या होता है, मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन में आ जाता है और स्पर्म फॉर्मेशन करता है, और वहीं जो सर्टोली सेल होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। The region outside the seminiferous tubule called interstitial space, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन रहता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कर कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग सेल, जो कि स्मॉल ब्लड वेसल कंटेन करता है और इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट इन टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। जो लीडिंग सेल है वो क्या करता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन करता है, वो सिक्रीट और सिंथेसाइज करता है एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडर्मिस एंड वास डिफरेंस। जो मेल सेक्स अब मेल एसेसरी डक्ट में क्या होता है, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडर्मिस एंड वास डिफरेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, रेटिटेस्टिस है, वासा एफरेंसिया है, एपिडर्मिस है, वास डिफरेंस है, यूरेटर है, यूटेराइन ब्लैडर है, और सेमनीफेरस वेसिकल है, प्रोटेस्ट है, बल्बोयूथ्रिक ग्लैंड है और यूरिथ्रल है, फोर स्किन है और टेस्टिस है। तो इसमें क्या है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया थ्रू रेटिटेस्टिस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, कहाँ पे खुलता है, वो ओपन होता है वासा एफरेंसिया में। किसके थ्रू होता है, रेटिटेस्टिस के थ्रू होता है। द वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडर्मिस located along the posterior surface of each testis. The vasa efferentia leave the testis and open into, जो अब वासा एफरेंसिया से कहा जाता है एपिडर्मिस में, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस में प्रेजेंट रहता है। द एपिडर्मिस लीड टू द वास difference that ascend to the abdominal loop over the urinary bladder. It receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct. अब क्या बोलता है, जो इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। अब यहाँ से क्या होता है कि एक रिसीव होता है डक्ट, जो कि सेमिनल वेसिकल फ्रॉम मतलब सेमिनल वेसिकल से एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा का यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। This duct store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra. ये डक्ट क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है टेस्टिस मतलब स्पर्म टेस्टिस टू आउटसाइड ऑफ मतलब टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड द पेनिस एंड इस एक्सटर्नल ओब्लिक्वल यूरेथ्रा। यूरेथ्रल और कहाँ से ओरिजिनेट, यूरिनरी ब्लैडर से, और कहाँ तक जाता है, एक्सटर्नल ओब्लिक ऑफ यूरेथ्रा तक जाता है। द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया। अब जो पेनिस है वो मेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटलिया है। इट इज़ मेड ऑफ
special tissue that help in erection of penis to facilitate insemination. The enlarged end of penis called the gland penis is covered by loose fold coil. जो पेनिस का बाहर का एरिया रहता है वो इनलार्ज होता है और उसे ग्लैंड पेनिस से कवर होता है और लूज फोल्डेड, जिसको फोर स्किन बोलते हैं. द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्स. जो मेल एसेसरी ग्लैंड है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट एंड पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्री ग्लैंड. सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड constitute the seminal plasma which enrich in fructose, calcium and certain enzymes. ये सब क्या करता है? प्लाज्मा constitute the plasma सिक्रीट करता है और इसमें क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम होता है. द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्री ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस. जो बल्बोयूरेथ्री ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसका क्या होता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस. वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस का.